दोस्तों, आज मैं जिला प्रतापगढ़ रानीगंज विधानसभा ग्राम सभा सुल्तानपुर के निवासी एडवोकेट विनोद कुमार कनौजिया के साथ बैठा हूं। मैं उनसे आज बात करने वाला हूं जनसंख्या नियंत्रण पे, जो सरकार एक कानून लेके आना चाहती है। एक्चुअली सरकार की मंशा क्या है, उसी सारी विषयों पे बात करने वाला हूं। जी विनोद भाई, सबसे पहले आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप जनसंख्या नियंत्रण पे क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आरिफ भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इस समय जनसंख्या वृद्धि को लेकर के है। सरकार की जो मंशा है हम बहुत स्वागत करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं कि यह कानून जब सरकार बनी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, तभी इस पर कानून लाना चाहिए था। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। सारी समस्या की जड़ हमारे देश में यही है। यानी आप कह रहे हैं जो कश्मीर का 35A और 370 धारा या किसान का कानून हुआ या CA हुआ, जितने भी बिल लेके आए गए उससे पहले इसको लेके आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले इसको लाना था, इसलिए कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है। आज जो समस्या इसी की वजह से है कि अगर पहले लोग कहावत करते थे गांव में कि एक अनार 100 बीमार, लेकिन आज एक अनार 1 लाख बीमार हो गए हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या इसी वजह से, जनसंख्या वृद्धि के कारण। लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं 15-20 हज़ार पे, घरों में उनकी तमाम समस्याएं हैं। इसी वजह से लोग जाते हैं घर छोड़ के 3-3 साल 4-4 साल नहीं आ पाते हैं। आर्थिक तंगी इसी वजह से बनी हुई है। तो सरकार जो भी कानून बनाई उसका हम स्वागत करते हैं, इसलिए कि हमारा लोकतंत्र है, जनता ने उनको वोट दिया और जो भी कानून बना अच्छा है। जो कमियां है उसको सरकार को दूर करनी चाहिए, समस्या सुननी चाहिए। लेकिन जो भी सरकार ने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे पहले अब ये चुनाव में जो मुद्दा लाए, इससे पहले इसको सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर कानून लाना चाहिए और इस पर विशेष तौर से ध्यान दे करके। और सबसे बड़ी यही समस्या है देश में, किसी भी आदमी के विकास में, शिक्षा में, रोजगार में सबसे बड़ी समस्या ही बन रही है बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि के कारण है समाज में इतनी बड़ी वैमनस्यता, दुश्मनी, पास पड़ोस में जो है सामंजस्य नहीं रहा, सब खत्म होता जा रहा है दिनों दिन। तो इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, इस कानून को तुरंत बनाए और लागू करे। लेकिन एक शर्त ये भी है कि हम दो हमारे दो, ये तो सही है, लेकिन हिंदू परंपरा में जो हमारे लोग कहते हैं कि जिसको 2 बच्चियाँ हो जाती है तो मरने के बाद माता पिता जी के मुँह को आगदी कौन देगा? तो उसमें महिला को ये व्यवस्था नहीं महिला को देने के लिए। तो इसके लिए सरकार विशेष तौर से ध्यान दे, हाँ, कि एक लड़की एक लड़का हो, ये ना हो कि 2 बच्ची हो जाएं तो उसके संपत्ति का वारिस कौन होगा। तो इस पर विशेष सरकार ध्यान दे कि ऐसी व्यवस्था बने कि उनको एक बच्चा एक बच्ची हो। लेकिन विनोद भाई, जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, कहीं ना कहीं वो जाति के रूप में देखा जाने लगता है। मुसलमानों के ऊपर पूरा लांछन लगा दिया जाता है। ये नहीं, एकदम गलत बात है। सारे लोगों के, जो भी लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको केवल जनसंख्या वृद्धि के अलावा कुछ समझ नहीं आता। और ये कारण और है जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण है कि लोगों की जो समस्याएं हैं निदान नहीं हो पाती। अधिकारी कर्मचारी नेता के चक्कर लगाते लगाते, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते लोग थक जाते हैं। पड़ोसी जब परेशान होते हैं तो यही लास्ट विकल्प बनता है कि चलो ठीक है, आज हमारे पास 2 बच्चे, मैं आज अगली बार जब और होगा तो हम 10 बच्चे पैदा करेंगे और हमारे आपके कहने के हिसाब से लाठी मजबूत करते हैं। और लाठी मजबूत होते होते पता लगा 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए, तो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, ना कोई निदान हो पाता है, केवल वैमनस्यता बढ़ती जाती है और कोई प्रकार से समस्या का समाधान नहीं होता है। और इसी कारण माँ बाप जो है बच्चों को पालते हैं, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते हैं। जब उनकी वृद्धावस्था होती है तो उनके भोजन के लिए समस्या बन जाती है। 5 बच्चों में कहते हैं ताना तानी हो जाती है कि क्या हम ही को अकेले देंगे, उनको भी दें, उनको भी दें। अगर एक बच्चा रहेगा तो ऑटोमेटिक उनकी सेवा करेगा। समाज का डर रहेगा कि यार अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो। इसलिए वृद्धाश्रम में आज भीड़ बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। और ये सरकार जो है सारे समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। केवल सबसे पहला नियम कानून बनाए जनसंख्या वृद्धि पर, और इसको विशेष ध्यान दे कि एक लड़की एक लड़का वाला। ये नहीं जिसके पास 2 बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई तो समस्या बन जाएगी। मरने के बाद पास पड़ोस कहेंगे भैया कौन संपत्ति लेगा, और संपत्ति के लिए तमाम विवाद बढ़ने लगते हैं कि लड़की यहाँ क्यों रही है, निवासा क्यों रह रही है। इस पर भी विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर जिसको एक बेटा हो तो अपने माँ बाप की सेवा ठीक ढंग से कर पाएगा, जिसके पास 4-5 होंगे वो नहीं कर पाएंगे। क्या ये समाज में ऐसा आपको देखने को मिलता है? बहुत ज़्यादा चल रहा है। 99% लोग इसी समस्या से ग्रसित हैं। 1% लोग हैं
या एक 5% मान लेता हूँ जिसके पास बहुत समझदार बच्चे हैं, नहीं IAS IPS तक बन जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि क्या हम ही अकेले जिम्मेदार हैं, मैं अपने काम से फुर्सत नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को देखूँ, अपने बीवी को देखूँ, अपने समाज को देखूँ, किसको देखूँ। अब माँ बाप बेचारे दर दर ठोकरे खाते हैं, वृद्धा पेंशन ढूंढते हैं, ग्राम प्रधान से लड़ते हैं कि हमको आवास दे दो, हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे और माँ बाप जब रिटायर होकर आते हैं, जो सर्विस करते हैं, घर बना करके बच्चों को सबको बांट देते हैं, 4-4 बच्चों को, लेकिन माँ बाप को रहने के लिए फिर झोपड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, या ग्राम प्रधान से या विधायक मंत्री से या ब्लॉक में जाकर के भैया हमको एक कॉलोनी दे दो, हमारे पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने से क्या सारा कुछ ठीक हो जाएगा? बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, लाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको समय समय पर सुधार होना चाहिए। और लेकिन जनसंख्या वृद्धि हमने टीवी में देखा, सारे देशों की तुलना हो रही थी, रूस में, जापान में, इंग्लैंड में, हम हर जगह से सबसे ज़्यादा जिस तरीके से आबादी हमारी बढ़ रही है, हम सबसे पीछे हो जाएंगे। चीन की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, हमारी क्षेत्रफल बहुत कम है जनसंख्या के हिसाब से, और ख़ास तौर से यूपी में तो बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, और यहाँ क्षेत्रफल जितनी है उसकी डबल जनसंख्या बढ़ गई है। तो इस तौर से, और ये एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश को 2-3 भागों में बांटना चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, अधिकारी समय पर नहीं मिल रहे हैं, बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जहाँ जहाँ फॉल्ट होते जा रहे हैं, आदमी 24-24 घंटे बिजली नहीं पा रहा है, और सारी ज़िंदगी बिजली पर डिपेंड है। तो सरकार कहाँ कहाँ पहुँच पाएगी? अगर उसको बांट देगी, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे, हर जगह अधिकारी उपलब्ध हो जाएंगे। ये जो व्यवस्था बनी थी तब जनसंख्या बहुत कम थी, अधिकारी समय से मिल जाते, आज अधिकारियों के पास इतनी भीड़ हो गई है समस्याओं की, कैसे निदान कर पाएंगे? 1, 2, 4, 10, 20 हो तो एक हज़ार एक गांव से समस्याएं जा रही हैं, तो कहाँ से अधिकारी समस्या का समाधान कर पाएगा? तो इसलिए सरकार को राज्यों को बांटना चाहिए, और जिलों को छोटा करना चाहिए, तहसीलों को और छोटा करना चाहिए, जिससे समाधान हो सके, और अधिकारी हर समय जनता की समस्या सुन सके, उनकी जो समस्या है ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक काम करें, उनकी समस्या का समाधान करें। चलिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।